अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर ज़िंदगी तमाम दोस्तों को जोयाला एसोसिएशन में एक दफ़ा फिर वेलकम। तो रात हमारा जो लेक्चर हुआ था वो हुआ था 22A को हमने डिस्कस किया था तफसील के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, एग्जाम्पल के साथ, स्कोप, बार्स, ETC वगैरह वगैरह जितना भी हो सका था हमने रात को ही कोशिश की थी कि उसको कंप्लीट कर सकें। तो अब हम 22B की तरफ आते हैं। 22B ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस, यानी कि जो जस्टिस ऑफ द पीस होता है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड बाई द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एवरी जस्टिस ऑफ द पीस फॉर एनी लोकल एरिया शैल। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जस्टिस ऑफ पीस को किसी भी लोकल एरिया में अपॉइंट किया होता है, तो उनकी ड्यूटीज़ आगे क्या हैं। क्लास ए कहती है ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ द पीस, अगर जस्टिस ऑफ पीस को किसी भी किस्म का अकरेंस होने का इंफॉर्मेशन मिले, अकरेंस हादसा होने का, कोई ऑफेंस होने का, कोई पब्लिक पीस को नुकसान पहुंचाने का, कोई ब्रीच को नुकसान पहुंचाने का, अमन व अमान का कोई भी ख़तरा हो, तो उस सूरत में पब्लिक को जस्टिस ऑफ पीस के पास अख्तियारात है। क्या अख्तियारात है जी। आर ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस विद इन सच लोकल एरिया, और कोई ऐसा ऑफेंस जो उसके एरिया के अंदर हुआ हो। फार विद मेक इंक्वायरीज इन द मैटर एंड रिपोर्ट इन राइटिंग द रिजल्ट ऑफ हिज इंक्वायरी टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो जस्टिस ऑफ पीस के पास ये मुकम्मल अख्तियारात है कि मुतलका थाना मजिस्ट्रेट और मुतलका पुलिस स्टेशन के SHO को, स्टेशन हाउस ऑफिसर उसे कहते हैं, उसको इतलाक करे। क्लास बी इसकी क्या कहती है। इफ़ द ऑफेंस रेफर टू इन क्लास ए, अगर ऑफेंस रेफर है क्लास ए की तरफ से, इज़ अ कोग्निजेबल ऑफेंस, कोग्निजेबल ऑफेंस है, मेड आउट हो रहा है। आल्सो प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ एनीथिंग फ्राम, तो उसको रोकने के लिए, आर द इंटरफेरेंस इन एनी वे विद द प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ द ऑफेंस, यानी उस ऑफेंस को रोकने के लिए भी जस्टिस ऑफ पीस के पास मुकम्मल अख्तियारात हैं। क्लास सी कहती है व्हेन सो रिक्वायर्ड इन राइटिंग बाई अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 14 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड विद इन सच लोकल एरिया, यानी कि चैप्टर 14 के तहत जो भी ऑफेंस हुए होते हैं लोकल एरिया के अंदर, उनको आगे सब क्लास ए कहती है, सब क्लास रोमन 1 में है। रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द पुलिस ऑफिसर इन मेकिंग सच एन इन्वेस्टिगेशन, तमाम पुलिस ऑफिसर असिस्ट करेंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। नंबर 2, रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ बाई अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम अ क्राइम इज़ बिलीव टू हैव बीन कमिटेड, अगर किसी बंदे ने स्टेटमेंट दी है और एक्सेप्टेशन है कि उसकी डेथ हो गई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ होम अ क्राइम इज़ बिलीव टू हैव बीन कमिटेड करते हुए, तो उसके बारे में भी तमाम जो इंक्वायरीज है, तमाम इन्वेस्टिगेशन है, वो जस्टिस ऑफ पीस के पास मुकम्मल अख्तियारात है कि वह उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है मुतल्लिका पुलिस के ज़रिए। आगे इसका थोड़ा सा स्कोप पढ़ लेते हैं, इसकी एक्सटेंशन क्या है, इसका स्कोप क्या है जस्टिस ऑफ पीस का। अथॉरिटीज़ भी हैं। डायरेक्शन हैड बीन गिवन इन द प्रेजेंट केस by justice of the peace to investigation officer to take into possession the original document and to be obtained the thumb impression of accused and sent same for comparison to the forensic science laboratory. Justice of the peace could direct the police officer to do the needful in accordance with law and not to suggest the procedure or to give a direction to do a certain act. Justice of the peace, being not a judicial officer while exercising his administrative powers, could at the most direct SHO concerned to proceed any conduct the investigation in accordance with the law. Impugnant order passed by Justice of Peace was set aside in circumstances। ये अथॉरिटी थी PLD 2008 लाहौर की, पेज नंबर 277 था। इसमें सिंपल सी बात उसने बताई हुई है कि जस्टिस ऑफ पीस
नंबर एक तो जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको डायरेक्शन दे सकता है, उसको कोई भी केस रेफ़र कर सकता है, उसको अगर कोई क्रिमिनल केस ओमिट हुआ है तो उसकी फोरेंसिक लैब में रिपोर्ट भिजवानी है तो वो पुलिस को हदायत दे सकता है, एसएचओ को हदायत दे सकता है। यानी कि इन सारे मामलों में जस्टिस ऑफ पीस के पास मामलात यानी का अख्तियारात को हैंडल करने का अख्तियारात जस्टिस ऑफ पीस के पास मौजूद होते हैं। आगे है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। स्कोप इसका क्या है? पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस का। Petitioner had assailed order of justice of peace whereby on the application filed by the petitioner for the registration of a case against respondent under section 22A 22B CRPC, justice of peace after passing dismissal order of the application directed SHO concerned to initiate proceeding under section 182 PPC against the petitioner. Justice of peace could only pass any order directing registration of a criminal case if a cognizable offence was made out from the applicant or decline the same direction given to the SHO by ex officio justice of the peace to initiate proceeding against petitioner under section 182 PPC was beyond the purview of section 22A CRPC and excess of jurisdiction concerned upon him under the law order of justice of peace to the extent of direction given to SHO to initiate proceeding under section 182 CRPC against petitioner was set aside। PLD 2007 लाहौर 53। जस्टिस ऑफ पीस के पास ये भी पावर्स हैं कि अगर कोई बंदा गलत किस्म की किसी बंदे के ख़िलाफ़ कंप्लेन करता है तो 182 PPC के तहत उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस। Petitioner had impugnant order passed by the Justice of Peace whereby application filed by the petitioner under section 22A 22B CRPC for registration of criminal case was dismissed simply on the ground that offence in question was non-cognizable। सिंपल सी बात है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें तो आपको SHO भी FIR नहीं देगा, तो जो जस्टिस ऑफ पीस आपको कैसे FIR का ऑर्डर दे सकता है। लेकिन कुछ मामला होते हैं जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी उसको अख्तियारात होते हैं अगर कुछ सर्कमस्टांस ऐसे बन जाएं तो। Justice of Peace had failed to apply his judicial mind to the legal proposition, though no order for registration of case could be passed। वो FIR का ऑर्डर पास नहीं कर सकता, बट Justice of Peace should have directed SHO concerned to receive application for registration of case to enter same in the Roznamcha and thereafter under subsection 2 of section 155 CRPC apply to the magistrate seeking permission to investigate the matter and proceeding strictly in accordance with subsection 3 of section 155 CRPC। Impugnant order was set aside with direction to SHO concerned to make entry in the Roznamcha Vaktati of the police station and to proceed strictly in accordance with the law PCRLJ 2008 लाहौर पेज नंबर 1358। यानी इसमें वो कह रहा है कि अगर उसकी प्रोसीडिंग की जा सकती है, FIR के ऑर्डर नहीं दिए जा सकते, रोज़नामे में उसको अंदराज किया जा सकता है। ये भी जस्टिस ऑफ पीस के पास अख्तियार हैं कि वो पुलिस को ये हदायत दे सकता है। सब सेक्शन 2 भी बता दिया है, 155 भी इसमें बता दिया है, 155 का सब क्लास 3 भी बता दी है। हदायत SHO को देनी है, डायरेक्शन जो भी हैं। आगे है डायरेक्शन ऑफ एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। किन केसेस में जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्शन दे सकता है? FIR की केसेस हैं। Petitioner had challenged orders of ex officio justice of peace whereby registration of criminal case against petitioner was passed. Contention of petitioner was that order of justice of peace were contrary to the provisions of Article 152 of the Police Order 2002। Contention was
built as in the present case. Provisions of Police Order 2002 were not attracted because petitioner filed under Section 22A and 22B CRPC has disclosed commission of cognizable offence punishable under PPC, whereas Article 152 of Police Order 2002 was restricted its application to cases calling for prosecution in the term of Article 155 Clause 1 of the order. Word prosecution used in Article 155 Clause 5 of Police Order 2002 implied institution and continuation of criminal proceeding after a formal charge had been framed and mere registration of FIR could not be constructed as justice of peace in circumstances had no option except to order registration of a criminal case if commission of cognizable offence was made out from the content of petition was in the case impecunious order were in consonance with law and no illegally had been committed by the ex officio justice of peace 2006 PCR LJ 1564 also PLD 2007 Supreme Court 539 रेफरेंस 2008 YLR 298 यानी कि जस्टिस ऑफ की पीस के पास मुकम्मल अख्तियारात हैं। वह पुलिस आर्डर को भी मद्देनज़र रखते हुए 22A 22B को भी मद्देनज़र रखते हुए अपना SHO को मुकम्मल तौर पर डायरेक्शन दे सकता है। उसके अलावा जो सरकारी वकील है उसके राय से उसके सलाह मशवरे से केस को मज़ीद स्टडी करके मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करवा के FIR का आर्डर दे सकता है। एक और अथॉरिटी है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस वुड एक्ट इलीगली बाय फाइनली क्लोजिंग चैप्टर ग्रीवियंस ऑफ कंप्लेनेंट बाय डिक्लेयरिंग दैट ही इनिशिएटेड द केस ड्यू टू enmity. High Court setting aside such order of ex officio justice of peace and direction SHO to entertain complaint of complainant and register a case if commission of a cognizable offence is made out. सिंपल सी बात है, अगर cognizable offence made out हुआ है तो देन हर हाल में FIR देनी है। ये हाई कोर्ट की अथॉरिटी है और हाई कोर्ट ने इसके बारे में यही बात कही हुई है। अथॉरिटी का नाम है 2009 UCNLR 65। नेक्स्ट चलते हैं, बड़ी मज़ेदार किस्म की अथॉरिटी है। एप्लीकेशन विथ रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस वाज लेड बिफोर एडिशनल सेशन जज इन हीज ऑफिशियल कैपेसिटी एज एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस बट ही होज टू डिसाइड द सेम एज कोर्ट ऑफ लॉ। एडिशनल सेशन जज वायलेटेड द लॉ 2009 YLR 330 पेज। जस्टिस ऑफ पीस खुद ब खुद ही FIR के आर्डर नहीं दे सकता। सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन के पास जाना, पुलिस के पास जाना पड़ेगा। पुलिस के पास जाने के बाद आपको इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना पड़ेगा। पुलिस दोनों पार्टीज़ को बुलाएगी, आपको सुनेगी। उसके बाद अगर पुलिस आपको नहीं सुनती फिर आपको पुलिस के ऊपर वाले रैंक में जाना पड़ेगा, DPO के पास जाना पड़ेगा। अगर वहाँ भी आपकी नहीं सुनी जाती फिर आपको RPO के पास जाना पड़ेगा, वहाँ भी आपकी नहीं सुनी जाती देन आप तमाम एप्लीकेशन प्लस उनकी रसीद जो भी उनके डायरी नंबर वगैरह होते हैं वो अटैच करके फिर 22A6 की रिट पिटिशन फाइल करके फिर FIR का आर्डर दे सकते हैं। अदरवाइज जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्ट FIR का आर्डर हरगिज़ नहीं दे सकता। आगे जनाबे वाला है सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 ओमिट हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 25 एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ द पीस। बाय विर्च्यू ऑफ देयर रिस्पेक्ट ऑफिस द सेशन जजेस एंड ऑन नॉमिनेशन बाय देम द एडिशनल सेशन जजेस आर जस्टिस ऑफ द पीस विद इन एंड फॉर होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस इन विच दे आर सर्विंग। यानी कि इसमें वो बता रहा है कि जो जस्टिस ऑफ पीस होते हैं इनमें सेशन जजेस होते हैं, नॉमिनेट किए गए होते हैं, और एडिशनल सेशन जजेस होते हैं। ये सब जस्टिस ऑफ द पीस होते हैं। ये एक प्रोविंस में होते हैं, होल प्रोविंस में होते हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। पार्ट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस क्या होती हैं और एक्सरसाइज ऑफ इस्लामाबाद में इनकी क्या अख्तियारात हैं। ये अथॉरिटीज़ हैं दो, इनकी कोई इतनी ख़ास अहमियत तो है नहीं।
ये कोई इतनी मज़ेदार अथॉरिटी नहीं है। बाकी सेक्शन 26 एंड 27 क्लास एफ सस्पेंशन एंड रिमूवल ये ओमिट हो चुके हैं, रिपील्ड हो चुके हैं भाई। AO 1937 हमारे I2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं CRPC के। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम बहुत जल्द CRPC सेक्शन 28 चैप्टर 3 पार्ट्स ऑफ कोर्ट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस कवरेबल बाय ईच कोर्ट सेक्शन 28 ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड, इसको हम स्टडी करेंगे और डिटेल से इंशाल्लाह ताला करेंगे। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी दोस्त को, किसी बहन को, किसी भाई को समझ ना आई हो, मेरा नंबर मौजूद है, तो फिर रिपीट कर देता हूँ 0334 6790 790। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं रहनुमाई के लिए। आगे ADPP के एग्ज़ाम सिविल जज के एग्ज़ाम आ रहे हैं। किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन समझ ना हो, मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह ताला भरपूर खुश होगी, मैं उसको अच्छे से रहनुमाई कर सकूँगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।